Hi, this is Sushil from Creative Mind International Public School. Today I am going to discuss about the image. I am going to discuss about the attribute, align attribute. I am going to discuss about the align attribute, align attribute value, align attribute value. All align attribute value, that is top, next one is top, next one is middle, next one is bottom. So in case of image tag, now I am recapping. In case of in case of image tag ये है, और इमेज टैग में मैंने बताया था कि हमारे पास एक अलाइन एट्रीब्यूट होता है, अब अलाइन एट्रीब्यूट का जो पॉसिबल वैल्यूज है क्या क्या होता है, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट. सो अलाइन लेफ्ट और राइट ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया, राइट. नाउ इन टुडेज वीडियो आई विल डिस्कस द अलाइन टॉप, मिडिल एंड बॉटम. I will discuss the align top, middle and bottom. Top, middle, bottom. ये जो possible थ्री वैल्यू जो है, ये जो है इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सो द फर्स्ट इज अलाइन टॉप, मिडिल, बॉटम. इसको आज मैं डिस्कस करूँगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. ओके. नाउ सपोज कम हियर. नाउ आई एम टेकिंग वन example. So come here, write one, open this or here wait, don't do like this. Come here, close this one. Here is notepad plus. Now control N. Now new, control N means new पेज के लिए. अब हम लोग फाइल में गए, सेव एज किए, और फाइल जो HTML प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, इसके अंदर मैंने एक फाइल लिया, व्हाट, CMIS. सपोज CMIS फाइल का मैंने नाम दिया, और CMIS HTML फाइल है, तो इस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, HTML. डबल कोट में मैंने डाला यहाँ पर, और यहाँ पर सेव एज में किया ऑल. सेव एज में जाके मैंने HTML H क्लिक कीजिएगा. HTML देखिए कहाँ पर, हाँ, .html, .html, तो इसको सेलेक्ट करना है और सेव करना है. ऑलरेडी ये बोल रहा है कि CMIS नाम का है, तो कुछ हम अलग नाम का फाइल बनाते हैं. लाइक सपोज नाम देते हैं इसको टेस्टिंग देते हैं, testing.html. अब इस पर क्लिक किए. नाउ सी हियर द फाइल एक्सटेंशन इज .html एंड द फाइल नेम इज टेस्टिंग. ठीक है. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML का. तो कैसे लिखते हैं, HTML स्टार्ट करेंगे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द HTML कोड. जब भी लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, HTML स्टार्ट, HTML क्लोज, HTML स्टार्ट क्लोज. और एवरी HTML स्टार्ट हुआ. अब यहाँ पे क्या होगा, बॉडी ऑफ द HTML होगा. बॉडी हम लोग लिखते हैं, और फिर क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज करेंगे. तो यहाँ पे बॉडी स्टार्ट टैग, बॉडी क्लोज. अब बॉडी के अंदर हम लोग HTML जो भी वेब पेज में दिखता है कहाँ, बॉडी के अंदर दिखते हैं. और बॉडी के ऊपर क्या लिखते हैं, हेडिंग टैग लिखते हैं, हेडर टैग, और हेडर टैग को क्लोज करेंगे. ठीक है, हेडर टैग को क्लोज करते हैं यहाँ पर. तो हेडिंग के अंदर क्या लिखते हैं, हेडिंग के अंदर हम लोग टाइटल टैग लिखते हैं. हेडिंग के अंदर टाइटल टैग को लिखते हैं. ठीक है. और टाइटल स्टार्ट, टाइटल बंद. ओके. अब ये जो भी हमको टाइटल लिखना है, इमेज, राइट टाइटल इज व्हाट, इमेज अलाइन एट्रीब्यूट, इमेज अलाइन एट्रीब्यूट टॉप, मिडिल एंड bottom. Image align attribute top, middle, bottom. Okay. Now
नाउ आई एम शोइंग द हाउ वी विल यूज। अब हम लोग कैसे इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हम एक इमेज लेते हैं, इमेज टैग के लिए क्या होगा, एक इमेज लेंगे और इमेज को अंदर एक src एट्रीब्यूट होता है, src इमेज। इसमें क्या होता है src एट्रीब्यूट के अंदर इमेज का हम लोग URL या पाथ पास करते हैं। क्या पास करते हैं, इमेज का URL और पाथ, जो भी पास करना है वो पास। तो सपोज ये जो इमेज है हम कहाँ से लेते हैं, कहाँ से ले रहे हैं। सपोज मैं एक इमेज ले रहा हूँ, कहाँ से, CMIS इज वन इमेज। इस इमेज को मैंने कॉपी किया, CMIS एंड द फाइल एक्सटेंशन इज JPG, फाइल एक्सटेंशन इज JPG। So come here, so file extension is jpg .jpeg. कभी भी टाइप नहीं करते हैं, क्या करते हैं ना, जाके यहाँ पे जाएंगे और इमेज के प्रॉपर्टीज में गए और इसके एक्सटेंशन को कॉपी कर लेंगे, एक्सटेंशन को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कभी भी हम लोग खुद से लिखना नहीं चाहिए, टाइप किया जाता है। यहाँ पे गए और कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप देखिएगा, इसको रिफर जाइए यहाँ पर और ये टेस्टिंग फाइल है, इसको ओपन कीजिए, किसी भी ब्राउज़र में कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एज में एक ब्राउज़र है, इसको इसमें हम ओपन किए। नाउ सी दिस इज द हमारा इमेज था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को, विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी को ऑलरेडी बता चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, अब विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड कर दे रहे हैं, विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। विड्थ मान लीजिए हम 100 मान लीजिए, अब इसको क्या किए, रिफ्रेश कर दिए, तो ये हमारा इमेज हो गया। विड्थ को और बढ़ा दिए, सपोज 300 कर दिए, ठीक है ना। अब रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा इमेज हो गया, राइट। सेम URL को कंट्रोल A किए, मीन्स सेलेक्ट हो गया, कॉपी कर दिए यहाँ से, ब्राउज़र में बंद कर दिए और ले जाकर हम गूगल क्रोम में भी चेक कर सकते हैं। कंट्रोल V किए, देखिए ये इमेज हो गया, राइट। अब देखिए हमारे पास इमेज ये है, इस इमेज का src एट्रीब्यूट, लेकिन हम क्या शो करने वाला है, अलाइन एट्रीब्यूट। तो अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट और राइट आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं। लेफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये इमेज जो है देखिए ऑलरेडी लेफ्ट में ही है, ये इमेज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन राइट करेंगे तो देखिए इमेज क्या होगा, राइट में चला जाएगा, नाउ दिस इमेज विल मूव टू द राइट। यहाँ तक मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट वन इज अलाइन इज इक्वल टू सपोज बॉटम। तो अलाइन इज इक्वल टू टॉप मिडिल बॉटम जो होता है ना, ये हम लोग क्या करते हैं, दिस अलाइन इज इक्वल टू टॉप मिडिल बॉटम। अलाइन इज इक्वल टू टॉप मिडिल बॉटम जो होता है ना, इट इज यूज्ड along with the text. These three are, it is used along with the inline text. This align value is used whenever we want to display the image, whenever we want to display the image along with the whenever we want to display the image along with the text के साथ, ठीक है ना। At that time we will use this align is equal to top middle bottom in the image. तो मान लीजिए ये इमेज है, इसको हम टेक्स्ट के साथ यूज करना चाहते हैं, एक पैराग्राफ के साथ यूज करना चाहते हैं। तो पैराग्राफ स्टार्ट किए और पैराग्राफ बॉडी में मैंने बंद कर दिया, पैराग्राफ स्टार्ट तो पैराग्राफ बंद। नाउ दिस इमेज ये जो है किसके, इमेज जो है CMIS के लिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट लेते हैं, किसके अबाउट, CMIS के अबाउट हम टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है ना। CMIS के अबाउट हम टेक्स्ट लेते हैं, CMIS के अबाउट
टेक्स्ट लेते हैं कहाँ से, CMIS के वेबसाइट से, CMIS के वेबसाइट से, क्रिएटिव माइंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। गूगल में गए, यहाँ पर क्लिक किए। अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट ले लेंगे कहाँ से, CMIS के वेबसाइट से। यहाँ हम लिए राइट, दिस स्कूल इज जो भी लिखा हुआ उन्होंने कॉपी कर दो, कंट्रोल C मीन्स कॉपी, यहाँ पे आए और ये देखिए पैराग्राफ के अंदर हम इसको पेस्ट कर रहे हैं, पैराग्राफ के अंदर पेस्ट कर दिए, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर इसको पेस्ट कर दिए। और ये इमेज जो टैग है ना, ये क्या है, पैराग्राफ टैग स्टार्ट हुआ, ये बंद हुआ, इसके अंदर के पैराग्राफ के अंदर क्या है, एक इमेज है और एक टेक्स्ट है। अब इमेज जो है ना, अब यहाँ पे लाइन इज इक्वल टू राइट टॉप बॉटम मिडिल लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो इमेज है हम किसके साथ यूज कर रहे हैं, अलॉन्ग विद द दिस टेक्स्ट के साथ यूज कर रहे हैं, दिस पैराग्राफ के साथ हम इमेज भी यूज कर रहे हैं। उसका एट दैट टाइम वी कैन, उस समय हम लोग अलाइन एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज यूज कर सकते हैं। अलाइन एट्रीब्यूट ऑफ द, अलाइन एट्रीब्यूट जो है ना ऑफ द इमेज में हम लोग टॉप बॉटम और मिडिल वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। तो सी हियर, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको रिमूव कर रहे हैं इमेज को, ठीक है, और विदाउट इमेज सी दिस आउटपुट, बिना इमेज के हम लोग ये आउटपुट देखिए, ये हमारे पास टेक्स्ट है। अब हम मैंने क्या किया, कंट्रोल जेड किया, इमेज वापस आ गया। अब यहाँ से अलाइन इज इक्वल टू मैंने क्या किया, टॉप कर दिया, ठीक है, अलाइन इज इक्वल टू टॉप कर दिया। अब जाइए यहाँ पे ब्राउजर में, कंट्रोल आर किया, देखिए इमेज क्या होगा, अलाइन इज इक्वल टू टॉप, तो ये हमारे पास इमेज ऐसे आएगा। अब देखिए टॉप किए तो ऐसे हुआ, अलाइन इज इक्वल टू बॉटम कर दिए, बॉटम, नाउ सी हियर, अब क्या होगा, अलाइन इज इक्वल टू बॉटम के, तो इमेज इस टाइप से होगा, ये टेक्स्ट के बॉटम में हो गया, पहले क्या था, टेक्स्ट के टॉप में था। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है अलाइन इज इक्वल टू मिडिल, मिडिल करके देखिए, तो अलाइन इज इक्वल टू मिडिल करेंगे तो सी हियर, अब हमारे पास ये क्या होगा, अलाइन इज इक्वल टू मिडिल हो गया। सो दीज आर थ्री पॉसिबल ऑप्शंस, दीज आर थ्री पॉसिबल ऑप्शंस, अलाइन इज इक्वल टू मिडिल, अलाइन इज इक्वल टू टेक्स्ट, अलाइन इज इक्वल टू क्या हो गया, मिडिल टॉप, अलाइन इज इक्वल टू टॉप मिडिल बॉटम, ओके। तो ये हमारे पास अलाइन एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज टैग है, इमेज टैग का अलाइन एट्रीब्यूट इस तरह से खत्म हो गया। सो वंस, एक बार फिर से मैं रिकैप कर दे रहा हूँ, अलाइन इज इक्वल टू इमेज टैग के अंदर अलाइन एट्रीब्यूट किस लिए, क्या है, 5 वैल्यू है, क्या है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मिडिल। अब लेफ्ट राइट जो है हम लोग इमेज को, इमेज जो है ना, इमेज को हम लोग लेफ्ट राइट जो है कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यूज करना चाहेंगे किसको, अगर अलाइन इज इक्वल टू टॉप मिडिल, इसको यूज करना चाहते हैं, अलाइन इज इक्वल टू टॉप मिडिल बॉटम, तो ये जो होगा अलोंग विद द टेक्स्ट यूज होता है, अलोंग विद द टेक्स्ट। तो हम एक पैराग्राफ लेकर अभी आप लोगों को दिखाए थे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। So next topic is order and unorder list. Order list and unorder list. Creating list is our next topic. Creating list. Creating list is our next topic. So we have 3 types of list. Creating list. So we have 3 different types of list. First one is ordered list. Second one is unordered list. Unordered list. And third one is definition list. Definition list. ये 3 तरह का हमारे पास लिस्ट है, 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट हो गया। तो 1 by 1 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, दिस लिस्ट इज यूज, दिस लिस्ट
is lists are used when the list item when these lists are used when the list items have a specific numerical order or ranking. ओके, ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग जो टैग यूज करते हैं कौन सा, OL टैग यूज करते हैं. वी आर यूजिंग OL टैग फॉर ऑर्डर लिस्ट. OL टैग स्टार्ट एंड OL टैग क्लोज. राइट, अब हम लोग इसको ऑर्डर लिस्ट को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. ऑर्डर लिस्ट को हम लोग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझेंगे. ठीक है, एंड वी हैव नेक्स्ट वन इज वन मोर पॉइंट इज ऑर्डर लिस्ट जो है different types of attributes. So the types of attributes, जो different types of attributes of not types of attributes of next one is attributes of ordered list. Ordered list का जो attributes है वो क्या क्या है. First one is type, second one is start. तो टाइप एट्रीब्यूट जो है दैट फॉर द टाइप एट्रीब्यूट द पॉसिबल वैल्यू फॉर द टाइप एट्रीब्यूट इज स्मॉल ए और कैपिटल ए और क्या हो सकता है कैपिटल आई, स्मॉल आई एंड एनी न्यूमेरिकल वैल्यू. एंड स्टार्ट विथ जो होगा इज ऑलवेज अ नंबर. इट इज ऑलवेज अ नंबर. ये हमेशा क्या होगा, एक नंबर होगा. ठीक है ना, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, एनी नंबर. यहाँ पे कोई इंटीजर होगा, कोई इंटीग्रल वैल्यू स्टार्ट विथ होगा. ठीक है ना. तो सो दिस वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑर्डर लिस्ट. ओके, नाउ सी हियर सपोज एक मैं पेज ले रहा हूँ, नोटपैड में गया, now come to here, open किया, कंट्रोल N किया, मैंने कंट्रोल S किया, कंट्रोल Alt S किया. ठीक है, now here select this, now give the file name as ordered list. Write the file name as ordered list. Now see here, select save as HTML, hypertext markup language. This is select this one. Now save. Now here the file name is orderlist.html. Right, now start the HTML started. Now तो क्या करते हैं हम लोग, बार बार लिखते नहीं हैं. क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, पिछले वाले से ये स्ट्रक्चर को कॉपी पेस्ट कर देते हैं. जब भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऐसे ही आप लोग भी कीजिएगा. ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, इस चीज़ को हटा देंगे. बॉडी में जाएंगे, बॉडी में जाकर हमको क्या करना, ऑर्डर लिस्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, OL टैग को यूज करेंगे. OL टैग स्टार्ट करेंगे और OL टैग यहाँ पे बंद कर देंगे. राइट, ना हम लोग OL टैग स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, हम लोग सपोज ऑर्डर लिस्ट है तो OL टैग में हम लोग लिखते हैं. अब हम लोग लिस्ट ऑफ जो भी आइटम्स है उसको LI टैग में लिखते हैं. LI टैग में हम लोग क्या लिखते हैं, आइटम्स लिखते हैं. तो LI स्टार्ट, LI क्लोज किए. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक कॉपी कर दिए इसको पूरे टैग को. ठीक है, और जितने टाइम्स आपको चाहिए उसको हमने पेस्ट कर दिया. ठीक है, पेस्ट कर दिया. हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, जितने टाइम्स हमको चाहिए उसको पेस्ट कर दिया. करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे गए और मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट है, इसमें लिस्ट, तो लिस्ट ऑफ प्लेयर्स है. सपोज ये हम लोग प्लेयर का नाम दे रहे हैं, तो सपोज सचिन. नेक्स्ट वन इज हियर सौरभ. नेक्स्ट वन इज विराट. नेक्स्ट वन इज हियर धोनी. नेक्स्ट वन इज हियर
Rahul Dravid, Rahul. Next one is Shehwag, Shehwag. Next one is here Jahir Khan, Jahir. Okay. So these are what list of the student, list of the players name. So list, for the list we are using the li tag. For the order list we are using the OL tag. That means within the OL tag we will use li tag. So this one is the OL tag. अब OL tag में हम लोग एट्रीब्यूट वन एट्रीब्यूट जो है OL tag के हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके. सो इसको मैंने सेव किया और मैं गया कहाँ पर, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे है, ऑर्डर लिस्ट प्रोजेक्ट है, यहाँ पे गए ओपन विद गूगल क्रोम ओपन किए. देखिए सीधा आउटपुट. Now the output is like this. This one is the output. See, first one is Sachin, Saurabh, Virat, Dhoni, Rahul, Sehwag, and this one is the numbering order 1, 2, 3, 4, 5. Now, अब इसको ये देखने में सही नहीं लग रहा, इसको हम थोड़ा ये करते हैं क्या, इसका चेंज करते हैं लुक एंड फील. So style, here we have to write style in the body. Style is equal to what? Background color, what? Red or green or suppose blue. Background color is blue. Control S किए और गए हम ब्राउजर में रिफ्रेश के. Now see the background color of the your web page is blue. Now here see again. Now take one div. Div is one tag. So div हम क्या कर रहे हैं, एक div tag लग रहे हैं. Div start, div बंद. ठीक है ना. अब क्लोज कर दिए. So now here see div again, here we will make one style. Write one style is equal to what? Background. Again same background color. Now here again take the background color as green. Something called green. Background color green. Now here check. Now this one is the green. Now here again we can apply width. Width property है, width है property, width है 50%, width is 50%. Now see here, ये अगर आप लोगों को नहीं भी पता चले तो कोई बात नहीं है, अभी ये लुक एंड फील के लिए है, ये इससे आप लोग अभी डरिएगा मत. ठीक है. div टैग आप लोग को अभी नहीं बताया गया है. ठीक है ना. हम बाद में अगर सिलेबस में होगा तो बताएंगे. तो ये टैग आप लोग नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं है. ऑर्डर और OL और LI भी आपको जानना है. ठीक है ना. तो OL और LI में, लेकिन लुक एंड फील के लिए HTML की किस लिए होता है, वेब पेज को बनाने के लिए. तो कलरफुल नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना. तो इसके लिए मैंने बनाया. ठीक है. अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है. टाइप में हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारा क्या है, नंबरिंग आ रहा है 1 2 3 4 5 6. अब मुझे ABC चाहिए नंबरिंग. तो टाइप क्या हम लिखते हैं, टाइप इज इक्वल टू सपोज कैपिटल ए लिखते हैं. ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू कैपिटल ए लिखे हैं तो ये क्या हुआ, ABCDEFG ऐसे करके आने लगा प्लेयर. अगर मुझे प्लेयर एक बढ़ाना है तो जहीर के जगह एक जगह नहीं, एक और प्लेयर बढ़ाना है तो कॉपी किए इस पूरे टैग को और जहीर की जगह हटा के मैंने क्या किया, सपोज मैंने जडेजा लिखी, सपोज मैंने सक्षम लिखा, सक्षम मैंने लिखा, सक्षम लिख दिया. ठीक है. क्लास 8 का है तो क्लास 8 का स्टूडेंट आ गए सक्षम. ऐसे ही मान लीजिए मुझे एक और प्लेयर का नाम बढ़ाना है तो इस पूरे टैग को कंट्रोल लिस्ट यही ना रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे गए और यहाँ पे मैंने युवराज लिख दिया, युवराज. फिर ऐसे ही ये बढ़ गया. ठीक है. फिर मंजीत लिखना है तो यहाँ पे आए और एक और कंट्रोल भी कर दे, यहाँ पे आकर मंजीत लिख दिए, मंजीत हो गया. ठीक है. यहाँ से मंजीत हो गया तो दिस इज मंजीत. नाउ अगेन कम आए हम यहाँ पर, अगर मुझे बढ़ाना है एक और तो मैंने क्या किया, कंट्रोल भी किया, पूरे टैग ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नौजीत. देखिए तो यहाँ से क्या हुआ, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का नाम बढ़ते जा रहा है ना. तो ये हमारे पास स्टूडेंट है. अब ये देखिए यहाँ पे एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है, क्या चीज, मार्जिन. सी हियर वन मोर प्रॉपर्टी हियर इज मार्जिन. समथिंग इज देयर, मार्जिन लेफ्ट. हियर
मार्जिन लेफ्ट इज 100. सो दिस ये जो div है पूरा का पूरा मूव कर देगा, राइट. अगर इसको बढ़ा देंगे 100 150 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दिस div इज कम्प्लीटली लाइक दिस. नाउ सी हियर, तो यहाँ पे टाइप जो है ऑर्डर लिस्ट है, और ऑर्डर लिस्ट में टाइप क्या है, ए दिए. तो ए जब दिए तो देखिए स्टार्टिंग कहाँ से, ए से हुआ, ठीक है ना. अब यहाँ पे देखिए टाइप, यहाँ पे मैंने ये किया, स्टार्ट एक और एट्रीब्यूट है. OL के अंदर 2 एट्रीब्यूट है, मैंने बताया था, टाइप एंड ए. सो सपोज आई एम राइटिंग हियर 3. तो अब ये क्या होगा, ये ए जो है ना कैपिटल ए, तो अब ये स्टार्ट होगा आफ्टर ए व्हाट इज देयर, बी सी. तो सी से ये स्टार्ट होगा. ये जो लिस्ट है यहाँ से CDEF ऐसे करके स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, CDEF ये. तो जो यहाँ पे स्टार्ट टाइप इज इक्वल टू ए मीन्स ये जो है हमारे पास ये जो ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर में लिखा हुआ ये कैपिटल में आएगा, ठीक है ना. और स्टार्ट विथ सी मीन्स थर्ड लेटर से आएगा, ठीक है. सपोज इसको मैंने स्मॉल कर दिया, तो स्मॉल कर दिया यहाँ पे देखिए, तो स्मॉल सी से स्टार्ट होगा, स्मॉल सी. सॉरी, टाइप इज इक्वल टू डबल कोट मैंने यहाँ पे मिस हो गया था, ठीक है ना. तो डबल कोट मिस हो गया. अब देखिए टाइप सी ये किए तो क्या हुआ, थर्ड से आया ना यहाँ पे CDEF ऐसे आया. यहाँ पे देखिए स्मॉल ए लिखा है, तो उसमें स्टार्ट थर्ड से हो रहा है. तो क्या होगा यहाँ पे, स्टार्ट थर्ड मीन सी हो जाएगा. स्टार्ट अगर 5 कर देंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ई से स्टार्ट हो जाएगा, ई से स्टार्ट हो जाएगा, ई से स्टार्ट हो जाएगा. ना दिस इज ऑल अबाउट योर ऑर्डर लिस्ट, ठीक है ना. अब देखिए एक और पॉइंट है. तो अभी मैंने स्मॉल ए कैपिटल ए करके दिखा है. अब हमारे पास टाइप में पॉसिबल वैल्यू क्या है, अभी मैंने बताया था टाइप का जो पॉसिबल वैल्यू है, स्मॉल ए कैपिटल ए लिख सकते हैं या स्मॉल आई कैपिटल आई. तो अभी देखिए स्मॉल आई लिख के दिखा रहे हैं, स्मॉल आई. जब स्मॉल आई लिख के दिखाएं तो क्या होगा, ये हमारे पास रोमन नंबर होता है ना, तो रोमन में के फॉर्म में आएगा क्या चीज़, और 5th पोजीशन से आएगा. मतलब 5 6 7 8 रोमन में से स्टार्ट होगा, रोमन 5 से स्टार्ट होगा. देखिए रोमन 5 से स्टार्ट हुआ, 5 6 6 7 ऐसे करके आया. और ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पर 2 कर दिया तो रोमन सेकंड से स्टार्ट होगा. स्टार्टिंग पर 2 मीन्स रोमन सेकंड से स्टार्ट होगा, हो गया ना. ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर हम आई स्मॉल की जगह कैपिटल आई कर दिए तो रोमन में क्या होगा, कैपिटल रोमन में आएगा सेकंड पोजीशन से, कैपिटल रोमन में आएगा, ठीक है. स्मॉल रोमन कैपिटल रोमन ना, ये हो गया. टाइप में हमारे पास मैंने बता दिया आपको टाइप में क्या क्या होगा, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल आई कैपिटल आई. अब टाइप में हम एक है, नेक्स्ट है नंबर. तो टाइप में अगर हम नंबर स्पेसिफाई किए A1 और स्टार्ट 2, तो स्टार्ट 2 मतलब क्या हुआ, सेकेंड से स्टार्ट होगा, सेकेंड से, देख रहे हैं ना, सेकेंड से. अगर मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया तो ये क्या होगा, 10 से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा. एनी डाउट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑर्डर लिस्ट. ये क्या हुआ, ऑर्डर लिस्ट हो गया, राइट. अब हमारे पास क्या है कि अब इसके अलावा अगर हम कुछ हटा कर कुछ वैल्यू देते हैं, सपोज मैंने Q दे दिया तो देखिए क्या होगा, Q दे दिया, स्टार्ट 10 है. अब देखिए क्या होगा, कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, 10 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, डायरेक्ट. तो ये पॉसिबल जो वैल्यू है इस पर एक काम नहीं कर रहा है, ये डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यू को लेकर. डिफॉल्ट क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है. यहाँ पे आपने जो पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, ए है, कैपिटल ए, आई और 1. तो अगर आप अदर देन दिस वैल्यू दीजिएगा तो वो क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू ही अपना यहाँ पे कंसीडर करता है, ये कंसीडर न्यूमेरिक कर देगा. अदर देन दिस वैल्यू रहेगा टाइप में. टाइप क्या है, ए है, स्मॉल ए कैपिटल ए, आई कैपिटल आई स्मॉल आई एंड 1. तो अदर देन यहाँ पे ये जो 5 वैल्यूज है, इसके अलावा अगर ये कोई भी वैल्यू दीजिएगा तो यहाँ पे एक जो ये क्या लास्ट वैल्यू क्या 1 है, वो 1 ही उसको ट्रीट करेगा, 1 ही ट्रीट करेगा. सपोज टाइप 2 डालिए तो देखिए क्या हो रहा है, देख रहे हैं ना, स्टार्ट 10 ही से हो रहा है. टाइप अगर आपने V डाल दिया, देखिए क्या हुआ. तो अदर देन दीज 5 वैल्यू, ये पांचों वैल्यू के अलावा अगर कुछ और भी डालिएगा तो टाइप में क्या होगा, I1 हो जाएगा, ऑटोमेटिक 1 वो ले लेता है, ठीक है ना. तो और स्टार्ट क्या है, जो भी आप स्टार्ट में डालिएगा ये कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑर्डर लिस्ट.
इन द दिस इज ऑल अबाउट योर ऑर्डर लिस्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है अनऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट हो गया, नेक्स्ट हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है, डेफिनेशन लिस्ट है। नेक्स्ट वन इज ऑर्डर लिस्ट हो गया, फिर हमारे पास ऐसे ही अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट है। तो उसको हम लोग इट इज सेम लाइक दिस ओनली, इट इज सेम लाइक दिस ओनली, नथिंग इज चेंज्ड देयर आल्सो, nothing is changed there also, but I will explain that also in the next class. On order list and definition list I will explain in the next class. That's all for today. Thank you.